रात के अंधेरे में टाइग्रिस नदी के किनारे बसा एक शहर, जहाँ कभी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जहाँ से विज्ञान, गणित और मेडिकल साइंस की किताबें पूरी दुनिया में जाती थी। लेकिन आज अगर आप इस शहर का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आता है? युद्ध, बम, धमाके और खंडहर। ये शहर है बगदाद, एक ऐसा शहर जिसकी कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है, जहाँ कभी दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य था, लेकिन समय ने इसे कई बार पूरी तरह बदल दिया। कभी यही बगदाद दुनिया का सबसे एडवांस शहर माना जाता था। लगभग 1200 साल पहले जब यूरोप के कई हिस्से अभी भी अंधकार युग में थे, तब बगदाद में बड़े बड़े स्कूल, अस्पताल और लाइब्रेरी मौजूद थे। यहाँ हाउस ऑफ विजडम नाम की एक मशहूर जगह थी, जहाँ दुनिया भर के विद्वान इकट्ठा होकर नई खोजें करते थे। गणित, खगोल शास्त्र, मेडिकल साइंस और दर्शन शास्त्र पर हजारों किताबें यहाँ लिखी और अनुवाद की गई। उस समय बगदाद को ज्ञान की राजधानी कहा जाता था, लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1258 में मंगोल सेना ने बगदाद पर हमला किया और शहर को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय इतनी किताबें टाइग्रिस नदी में फेंक दी गई थी कि कई दिनों तक नदी का पानी स्याही की वजह से काला दिखाई देता था। यह घटना बगदाद के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। आज का बगदाद एक अलग ही कहानी बयां करता है। यह शहर इराक की राजधानी है और यहाँ लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको पुराने बाजार भी मिलेंगे और आधुनिक इमारतें भी, लेकिन इस शहर की जिंदगी आसान नहीं है। पिछले कई दशकों से युद्ध, राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक समस्याओं ने यहाँ के लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। अगर आप बगदाद की सुबह देखें तो आपको एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देगी। सुबह सुबह बाजार खुलने लगते हैं, लोग चाय की दुकानों पर बैठकर बातें करते हैं और दुकानदार अपने स्टॉल सजाने लगते हैं। यहाँ के पारंपरिक बाजारों में मसालों की खुशबू, पुरानी किताबों की दुकानें और हस्तशिल्प की चीजों की भरमार होती है। यह शहर अपनी पुरानी संस्कृति को आज भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस शहर की सड़कों पर सुरक्षा का माहौल हमेशा नजर आता है। कई जगहों पर चेक पॉइंट्स लगे होते हैं और सुरक्षा बल लगातार निगरानी रखते हैं। यह सब इसीलिए क्योंकि पिछले कई सालों में बगदाद ने कई बड़े संघर्ष देखे हैं। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब बगदाद दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बन गया था। उस समय यहाँ रोज बम धमाकों और गोलीबारी की खबरें आती थी। हालांकि हाल के वर्षों की स्थिति कुछ बेहतर हुई है। अब धीरे धीरे शहर फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। नई सड़कें बन रही हैं, इमारतों की मरम्मत हो रही है और लोग अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बगदाद के लोगों की जिंदगी काफी मजबूत मानी जाती है। यहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। कई परिवारों ने युद्ध के दौरान अपने घर और रिश्तेदार खो दिए, लेकिन फिर भी वे अपने शहर को छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उनकी पहचान है। अगर यहाँ के समाज की बात करें तो बगदाद एक बहुत ही पारंपरिक समाज है। परिवार यहाँ की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ज्यादातर लोग अपने परिवार और समुदाय के साथ गहराई से जुड़े रहते। शादी ब्याह और पारिवारिक समारोह यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। महिलाओं की स्थिति भी धीरे धीरे बदल रही है। पहले जहाँ महिलाओं के लिए कई सामाजिक सीमाएं थी, वहीं अब शिक्षा और काम के क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ रहा है। बगदाद की यूनिवर्सिटियों में अब काफी संख्या में छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। हालांकि समाज के कुछ हिस्सों में अभी भी पारंपरिक सोच मजबूत है। बगदाद की एक और खासियत है यहाँ का खाना। इराकी भोजन अपने खास मसालों और स्वाद के लिए जाना जाता है। कबाब, चावल और अलग अलग तरह के स्ट्यू यहाँ के लोकप्रिय व्यंजन हैं। कई लोग कहते हैं कि बगदाद के पुराने रेस्तरां में मिलने वाला खाना आज भी सदियों पुरानी रेसिपी पर आधारित होता है। लेकिन इस शहर की कहानी सिर्फ संस्कृति और इतिहास की नहीं है। यहाँ गरीबी और बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। युद्ध के कारण कई उद्योग बंद हो गए और लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। कुछ इलाकों में आपको ऐसे शहर भी मिल जाएंगे जो अब की युद्ध के निशान अपने अंदर समेटे हुए हैं। इसके बावजूद बगदाद के युवा एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं। कई युवा टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए वे दुनिया में जुड़ रहे हैं और अपने शहर की नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप बगदाद को सिर्फ युद्ध और खबरों के नजरिए से देखते हैं तो आप इसकी पूरी कहानी नहीं समझ पाएंगे। यह शहर सिर्फ संघर्ष का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जिसने हजारों साल की सभ्यता को अपने अंदर समेट रखा है। आज भी जब सूरज टाइग्रिस नदी के ऊपर ढलता है तो बगदाद की पुरानी मस्जिदों और बाजारों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है। उस पल में ऐसा लगता है जैसे इतिहास अब भी इस शहर की गलियों में सांस ले रहा हो। बगदाद एक ऐसा शहर है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, जिसने कई बार विनाश देखा और फिर भी हर बार उठ खड़ा हुआ। शायद यही वजह है कि इस शहर की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं बल्कि उम्मीद और जिद की भी कहानी है। आज का बगदाद धीरे धीरे खुद को फिर से बना रहा है। नई पीढ़ी अपने शहर को एक बेहतर भविष्य देना चाहती है और शायद आने वाले समय में यह शहर फिर से दुनिया को यह दिखा सके कि इतिहास चाहे कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, लेकिन अगर लोगों में हिम्मत हो तो कोई भी शहर दोबारा खड़ा हो सकता है। क्योंकि बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि समय की उन कहानियों का नाम है जो 1000 साल बाद भी दुनिया को हैरान कर देती है। और यही है बगदाद की वो कहानी जिसे अक्सर दुनिया सिर्फ युद्ध और खबरों की हेडलाइन तक ही सीमित करके देखती है, लेकिन असल में यह शहर सिर्फ बम धमाकों या संघर्ष की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, सभ्यता को आगे बढ़ाया और फिर भी कई बार खुद को टूटते और दोबारा बनते हुए देखा। आज भी बगदाद की गलियों में आपको इतिहास की झलक मिल जाएगी, कहीं पुराने बाजारों में, कहीं टाइग्रिस नदी के किनारे बैठकर चाय पीते लोगों में और कहीं उन युवाओं में जो अपने शहर को एक नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि बगदाद को सिर्फ एक युद्धग्रस्त शहर कहना इसकी पूरी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि इस शहर की असली ताकत इसकी हजारों साल पुरानी विरासत और यहाँ के लोगों की हिम्मत में छुपी है। अब सवाल यह है, आपकी नज़र में बगदाद कैसा शहर है? एक ऐसा शहर जो सिर्फ संघर्ष की कहानी है या फिर एक ऐसी जगह जो बार बार गिरकर भी फिर से खड़ी हो जाती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे दुनिया के किसी और शहर की अनसुनी और अनदेखी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।